नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार देकर अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही है। 7 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य को उन जातियों को आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप वर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। उधर संविधान की जानकारी रखने वालों का मानना है कि एससी व एसटी की जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 16(4) के विरुद्ध है। सभी क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पॉलिसी मेकिंग की श्रेणी में, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन का अधिकार नहीं मिला। आर्टिकल 16 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के संविधान का प्रयोजन के लिए बनी एससी व एसटी की सूची में शामिल जातियों के ग्रुप को आरक्षण देने की ड्यूटी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे, क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। जाति जनगणना करें और संख्या के आधार पर हिस्सा दें। चंद्रशेखर आजाद ने जजों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या उनको हमारी पीड़ा का एहसास है, दर्द, आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का एहसास है और जो जुल्म हम पे होता है उसका एहसास है। चंद्रशेखर ने कहा कि क्या एससी एसटी के लोगों से बेहतर एससी एसटी के बारे में कोई सोच सकता है? अगर सोच सकता है तो 73 सालों में क्यों नहीं सोचा गया? प्रमोशन में आरक्षण के आदेश देने के बाद भी क्या सर्वोच्च अदालत ने उनके क्रियान्वयन की कोई जानकारी आज तक किसी भी राज्य से ली है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसी के हिसाब से हिस्सा दे दो, तो किसी के साथ धोखा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने सवालिया अंदाज में पूछा कि देश में कहीं आरक्षण है क्या? निजीकरण इतना कर दिया गया है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हो। जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि क्या कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि संख्या की जनगणना कर लो। क्या एससी की जनसंख्या 15% ही रह गई है क्या पता 20 से 25% पहुंच गई हो। 15% में से देना चाहते हो तो संख्या के आधार पर हिस्सा दे दो ना। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा करना कितना उचित होगा। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट में लिखा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो गया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? मायावती ने कहा कि देश के एससी एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों व सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वह इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। बहुजन समाज की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि 18वीं लोकसभा के लिए नई संसद में जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर भी धरती पर आ जाए वे भी संविधान को बदल नहीं पाएंगे। संविधान के सामने सजदा कर विपक्षी सांसदों ने संविधान की किताब हाथ में लेकर संसद में जाने वाले सांसदों की एक बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आरक्षण का बंटवारा होकर यह अधिकार राज्यों को चला गया है। यह संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसकी भरपाई अनुसूचित जाति के ना तो वो लोग कर पाएंगे जो अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ना ही वो कर पाएंगे जो संविधान को सब कुछ अपना मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक भाजपा और इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी चौंकाने वाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। संविधान बचाओ ट्रस्ट के द्वारा इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।